Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Jyotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, इनकम आप बहुत तरीके से कर सकते हैं. कोई छोटा मोटा काम करके भी कमा लेता है और कोई बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा आदमी होता है, बिजनेसमैन होता है या डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कुछ भी होता है. आदमी बहुत तरीके से अपने इनकम को जनरेट करता है. आज के ज़माने में ये सबसे मुश्किल काम हो जाता है कि एक स्टेबल इनकम आप कैसे हासिल करें. चाहे वे कोई भी प्रोफेशन का हो, जब तक के ना उसके पास एक इनकम का सिक्योरिटी हो तब तक वो चैन से नहीं रह पाता है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी नहीं रहता है. इसीलिए इनकम स्टेबिलिटी आपके चार्ट से कैसे देखे जाए और कौन से वो प्लैनेट्स है जो आपको इनकम में स्टेबिलिटी दे सकता है या आपके जिंदगी में इनकम को जनरेट कर सकता है. हम लोग सब जानते हैं कि आपके लग्न हाउस से जो सेकंड हाउस है, दूसरा घर है, दूसरे घर में या सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको इनकम जनरेट करने में मदद करता है. और सेकंड हाउस का जो स्वामी, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपको इनकम जनरेट करने में मदद करता है. लेकिन हर कोई प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठ के आपको इनकम जनरेट होने नहीं देगा. जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में अगर आपका सन है, रवि है, सन इन द सेकंड हाउस, अगर वो नीच का ना हो, नीच तुला राशि में हो जाता है रवि, अगर वो नीच का ना हो तो वही सन सेकंड हाउस में आपको बहुत ही अच्छा स्टेबल इनकम दे सकता है. आपको सरकारी किसी भी क्षेत्र से भी इनकम दिला सकता है. सन अगर पावरफुल है तो, सन अगर मित्र क्षेत्र में हो, अपने ही घर में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ऐसे क्षेत्र में पावरफुल सन आपको एक बहुत ही स्टेबल इनकम दे सकता है काफी लंबे समय तक. और ऐसे लोग अपने ऊपर, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने एसोसिएट्स, जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर लैविशली खर्चा करता है, बहुत खर्चा करता है अपने ऊपर, अपने जान पहचान के लोगों के ऊपर, और एक बहुत ही शानदार लाइफ लीड करते हैं. रवि अगर सेकंड हाउस में हो, उसके साथ साथ मान लीजिए वहां पे केतु भी बैठा है. केतु और रवि दोनों एक साथ बैठा है और सन मजबूत है. अब केतु कौन है? शैडो प्लैनेट है. वैसे तो केतु एक ऑब्स्ट्रक्टिंग प्लैनेट है और केतु जैसे प्लैनेट सेकंड हाउस में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, फैमिली लाइफ लीड करने में, फैमिली से डिटैचमेंट देने की कोशिश करता है. लेकिन वही केतु अगर रवि जैसे प्लैनेट के साथ, सन जैसे प्लैनेट के साथ या बृहस्पति जैसे प्लैनेट के साथ, जो कि धन कारक है, बृहस्पति को धन के कारक माना जाता है, तो वही केतु अगर बृहस्पति के साथ या रवि के साथ सेकंड हाउस में बैठा है और वो सेकंड हाउस रवि का अपना क्षेत्र हो यानी सिंह राशि, या बृहस्पति का अपना क्षेत्र हो यानी धनु या मीन राशि, तो ऐसे में सेकंड हाउस में रवि के साथ या बृहस्पति के साथ अगर केतु बैठा है तो ऐसे लोग एक धन कुबेर भी बन सकते हैं. बहुत ही बढ़िया एक धन के मामले में एक किस्मत लेके ये लोग आते हैं. ये एक कर्म का फल है क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठा है, यानी इनके जिंदगी में धन के प्रति जो मोह है, जो धन को अपने पास रखने का एक महत्वाकांक्षा होता है, एक धन को अपने पास स्टोर करने का जो इच्छा होता है, ये इन लोगों में नहीं रहता है. पहले रहता है, लाइफ के स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र गुजरता जाता है, बाद में ये लोग धन को बहुत ज़्यादा बांटने में लगे रहते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, और ये दूसरों को मदद करने में भी ये लोग खर्चा करते हैं. ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है दोस्तों धन कमाने के लिए. वही अगर आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा है और वो राहु अगर वृषभ राशि में या मिथुन राशि में या तुला राशि में ना हो, ऐसा राहु अगर आपके लग्न के रिस्पेक्ट में सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये राहु आपके धन का नुकसान कराएगा ही कराएगा और आपको एक ऐसे महत्वाकांक्षा के पीछे ये दौरा कराएगा जो हासिल करना लगभग नामुमकिन है, जिसे हासिल करने के लिए आप दौड़ेंगे और आखिर में बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हासिल करना पॉसिबल नहीं है.
वही अगर मंगल सेकंड हाउस में होता है तो हर क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन मंगल अगर खास करके पीड़ित हो राहु से या केतु से या शनि से, मंगल अगर सेकंड हाउस में पीड़ित हो या मंगल नीच का हो सेकंड हाउस में, तो धन का नुकसान, लॉस ऑफ मनी होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी वक्त हो। दशा अंतरदशा के ऊपर निर्भर करता है कि ये कब होगा, लेकिन धन की नुकसान होता ही है मंगल सेकंड हाउस में हो तो। ऐसे में आप कहेंगे कि भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड का भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा। जरूर होगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट ना हो। सेकंड हाउस खाली है तो उसका जो लॉर्ड है वही सब कुछ है। वो कहां बैठा है, किस नवांश में है, किसके नक्षत्र में है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसको सबसे पहले देखना पड़ता है। और सेकंड हाउस में अगर शनि हो, सेकंड हाउस में अगर शनि है तो इनकम जनरेट करना मुश्किल ही होता है दोस्तों। लेकिन सेकंड हाउस में शनि आपको 40 साल के आसपास के जो उम्र है उसमें एक इनकम का स्टेबिलिटी भी देते हैं। लेकिन आपके लाइफ के स्टार्टिंग में यानी 20-25 साल के जो उम्र है इसमें आप देखेंगे कि इनकम जनरेट करना बहुत मेहनत का काम हो रहा है आपके लिए। बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेगी जिंदगी में। शनि अगर सेकंड हाउस में हो, खास करके अगर शनि 6th हाउस का या 8th हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि शनि तो एक्चुअली द्वादश भाव का कारक है। शनि एक्चुअली द्वादश भाव का कारक है, दसम भाव का भी कारक है। लेकिन शनि अगर सेकंड हाउस में हो तो आपका इनकम जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शनि अगर सेकंड हाउस में होगा तो ऐसा आदमी पैसा धीरे धीरे स्टोर भी करने में सक्षम होगा। ये बैंक बैलेंस बना सकेगा और अपना एक मतलब स्टोर हाउस होगा इसके पास मनी का। क्योंकि ऐसे लोग धन के मामले में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। शनि सेकंड हाउस में हो तो ये लोग किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं और पैसा इधर उधर नष्ट नहीं करना चाहते हैं। शनि सेकंड हाउस में होने का इसका कुछ फायदे भी है। इसे माइजर आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी शनि सेकंड हाउस में होने से धन का संचय जरूर होता है, धन का उपयोग भी अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ। लेकिन इनकम जनरेट करना मुश्किल भी होता है। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो, मून अगर सेकंड हाउस में हो, तो मून होता है फिकल माइंडेड। मून का हमेशा चेंजेबल सिस्टम होता है। तो चंद्रमा सेकंड हाउस में आपको अनस्टेबल इनकम ही देगा अगर वो मून का अपना घर ना हो या उच्च क्षेत्र ना हो। अगर उच्च क्षेत्र हो या अपना ही घर हो, कर्क राशि हो, तो मून एक स्टेबिलिटी बहुत हद तक देता है। लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव होता है इनकम जनरेट करने में। खास करके मून किस नक्षत्र में है या मून किसी प्लेनेट से कनेक्टेड है वो भी देखना जरूरी है। तो ऐसे देख लीजिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सेकंड हाउस में बैठ के आपको इस तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। अब देखिए जो प्लैनेट के बारे में मैंने बात की, जैसे सन हो या मंगल हो या केतु हो गया या राहु हो गया, जो भी प्लैनेट हो वो किस हाउस का लॉर्ड है, किस हाउस का लॉर्ड जाके सेकंड हाउस में बैठा है, उसके हिसाब से आपको इनकम जनरेट होगा दोस्तों। मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड जाके सेकंड हाउस में बैठा है तो आदमी बिजनेस में ही कामयाबी हासिल करेगा। 7th हाउस बिजनेस का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो वो बिजनेस या अपने खुद की प्रोफेशन खुद बनाएगा, ऐसे कामों में वो सक्सेसफुल होगा इनकम जनरेट करने में। अगर 6th हाउस का लॉर्ड जाके बैठ गया तो इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल होगा और उसका लाइफ का जो स्टार्टिंग है उसमें धन की कमी उसे बहुत ज्यादा महसूस होगी। कभी कभी प्लैनेट 2-2 हाउस के मालिक होते हैं, उनमें देखा जाएगा कि कौन से हाउस उसका मूल त्रिकोण है, उसका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों इनकम जनरेट करने के मामले में। अगर सबसे आप कहेंगे कि अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है धन के मामले में, 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो या 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो, तो ऐसे क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इनकम जनरेट करने में बहुत कम मेहनत की जरूरत होता है। इनकम आसानी से जनरेट हो जाता है। थोड़ा मेहनत तो करनी सबको पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत कम मेहनत करने से उसको ज्यादा इनकम हो जाता है। एक लक फैक्टर काम कर जाता है।
नाइन्थ हाउस होता है किस्मत, लक फैक्टर। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो तो पैसे के मामले में पिता का या गुरु का या उसके जहां पे वो काम करता है उसका जो ऊपर वाला है, जो बॉस है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है उसका इनकम जनरेट करने में। उसे मदद इन लोगों से मिलती है। जैसे सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो पत्नी के जरिए या पत्नी के रिश्तेदारों से उसको इनकम जनरेट करने में मदद मिलती है। अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो लिगेसी, उत्तराधिकार से उसको पैसा जनरेट करने में मदद मिलता है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो वो आदमी अपने मेहनत से ही पैसा ज्यादा कमाता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उसको इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। उसके जान पहचान के लोगों से उसको मदद मिलती है इनकम जनरेट करने में। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो इस केस में तो सबसे पहले 6th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, वो एफ्लिक्टेड है या नहीं, ये देख लेना है। क्योंकि जब 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस आ जाता है दोस्तों, जो खराब हाउसेस है, ये तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं सबसे पहले इनकम जनरेट करने में। लेकिन वही 6th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में अच्छे स्थिति में हो, शुभ किसी प्लेनेट के साथ कनेक्टेड हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ वो इनकम जनरेट करके भी देता है। और 6th हाउस क्या होता है? ऑब्स्टैकल्स। 6th हाउस होता है एनिमी, शत्रु। तो शत्रु के द्वारा भी वो इनकम जनरेट कर लेता है। वो 6th हाउस होता है सर्विस का, नौकरी पेशा का, तो नौकरी से भी वो इनकम जनरेट कर सकता है। तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट आपको इनकम जनरेट करके देगा। दोस्तों आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे बहुत सारा नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।